हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। और ऑनेस्टली ये चैप्टर सिर्फ एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी नहीं है। ये चैप्टर हमें बताता है सक्सेस का रियल मीनिंग, क्यूरियोसिटी की पावर, हार्डवर्क का इम्पोर्टेंस और पेरेंट्स स्पेशली मदर का रोल इन अ चाइल्ड्स सक्सेस। इस चैप्टर में हम रिचार्ड एब्राइट नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की जर्नी देखेंगे। कैसे एक नॉर्मल चाइल्ड ग्रेजुअली वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई। इसके पीछे था क्यूरोसिटी, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, फेलियर्स और कंटिन्यूस लर्निंग। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हर पैराग्राफ में एक इम्पोर्टेंट लाइव लेसन भी छुपा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक मोटिवेशनल बायोग्राफिकल चैप्टर है। ये चैप्टर रिचार्ड एच ई ब्राइट की रियल लाइफ जर्नी पर बेस्ड है। रिचार्ड ई ब्राइट एक फेमस साइंटिस्ट बने, बायोलॉजिस्ट बने और उन्होंने सेल्स और बटरफ्लाइज पर इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च की। लेकिन ऑथर ये दिखाना चाहते हैं कि साइंटिस्ट बोर्न नहीं होते, वो ग्रेजुअली बनते हैं। और इसलिए चैप्टर का टाइटल है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी एक साइंटिस्ट कैसे डेवलप होता है। चैप्टर की बिगनिंग बहुत इम्प्रेसिव वे में होती है। ऑथर बताता है कि 22 इयर्स की एज में रिचार्ड ई ब्राइट ने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइट कर दिया। उन्होंने सेल लाइफ पर एक न्यू थ्योरी दी। ये थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उनकी रिसर्च एक फेमस साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई। अब समझने वाली बात क्या है, नॉर्मली साइंटिफिक जर्नल्स एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट की रिसर्च को पब्लिश करते हैं, लेकिन रिचार्ड की रिसर्च कॉलेज एज में ही पब्लिश हो गई। ये बहुत ह्यूज अचीवमेंट थी। ऑथर कंपेयर करता है जैसे कोई क्रिकेटर या बेसबॉल प्लेयर फर्स्ट मैच में सिक्सर मार दे, यानी रिचार्ड बिगनिंग से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था। एक ऑथर रिचार्ड के चाइल्डहुड की तरफ जाता है। रिचार्ड रिचार्ड पेनिसिल्वेनिया नाम की जगह पर ग्रो हुआ था, यानी उसका कोई ब्रदर या सिस्टर नहीं था, क्योंकि वो एक सिंगल चाइल्ड था। अब नॉर्मली चिल्ड्रन फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन रिचार्ड के एरिया में ज्यादा चिल्ड्रन नहीं थे, इसलिए वो अपना टाइम कलेक्टिंग एक्टिविटीज में स्पेंड करता था। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहीं से उसकी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डेवलप हुई। रिचार्ड को बचपन से कलेक्टिंग का शौक था। वो कलेक्ट करता था बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। वो स्काई ऑब्जर्वेशन भी करता था। कभी कभी वो पूरी रात स्टार्स ऑब्जर्व करता रहता था। यहाँ ऑथर इनडायरेक्टली एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी शो करता है, और वो है क्यूरोसिटी। एक साइंटिस्ट की सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है ये क्वेश्चंस पूछना और ऑब्जर्व करना। ये भी एक साइंटिस्ट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है। तो रिचार्ड नॉर्मल चाइल्ड की तरह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं करता था, वो नेचर को डीपली ऑब्जर्व करता था। अब चैप्टर का सबसे इमोशनल और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। रिचार्ड की मदर ने उसे सक्सेस में हमेशा मोटिवेट किया, मतलब उसकी सक्सेस में उसकी मदर का बहुत बड़ा रोल था। ऑथर क्लियरली शो करता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल चाइल्ड सपोर्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है। रिचार्ड की मदर उसके इंटरेस्ट को इनकरेज करती थी, उसके लिए बुक्स लाती थी, टेलीस्कोप्स लाती थी, माइक्रोस्कोप्स लाती थी, कैमराज और साइंटिफिक टूल्स भी लाती थी। वो उसके लर्निंग एनवायरनमेंट को स्ट्रोंग बना रही थी। बहुत पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स पर फोकस करते हैं, लेकिन रिचार्ड की मदर उसकी क्यूरोसिटी को सपोर्ट करती थी। यही डिफरेंस बना।
रिचार्ड की मदर सिर्फ मदर नहीं थी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी थी। सिंस रिचार्ड का कोई सिबलिंग नहीं था, उसकी मदर ही उसकी कंपेनियन थी। वो उसके साथ ट्रिप्स पर जाती थी, उसको न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने में अपॉर्चुनिटीज देती थी। यहाँ एक डीप मैसेज है। चिल्ड्रन तब ग्रो करते हैं जब उनको इनकरेजमेंट मिले, फ्रीडम मिले और क्यूरोसिटी को उनकी अप्रिशिएट किया जाए। अब स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। एक दिन रिचार्ड की मदर उसके लिए एक बुक लाई। बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ये बुक बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में थी। माइग्रेशन का मतलब बटरफ्लाइज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। ये बुक रिचार्ड की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि इस बुक ने उसके अंदर साइंटिफिक क्यूरोसिटी को और स्ट्रोंग कर दिया। अब वो सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्ट नहीं करता था, वो उनके बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करना स्टार्ट करता है। यही मूवमेंट उसकी साइंटिफिक जर्नी का रियल स्टार्टिंग पॉइंट था। रिचार्ड बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था और कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता था। इनिशियली उसको सक्सेस इजीली मिल गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसको रियलाइज हुआ सिर्फ कलेक्टिंग इनफ नहीं है। अब कंपटीशन टफ हो गया है। सिर्फ बटरफ्लाइज कलेक्ट करने से अवार्ड्स नहीं मिलते थे, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स और रिसर्च भी करनी पड़ती थी। यही से रिचार्ड का रियल साइंटिफिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। रिचार्ड ने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसने सोचा बर्ड्स बटरफ्लाइज को टेस्ट की वजह से अवॉइड करते हैं, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन आता है, फेलियर। एक नॉर्मल स्टूडेंट शायद डिसअपॉइंटमेंट के बाद गिव अप कर देता, लेकिन रिचार्ड ने गिव अप नहीं किया। इंस्टेड उसने मिस्टेक्स को एनालाइज किया और बेटर रिसर्च स्टार्ट कर दी। यही रियल साइंटिस्ट की एक क्वालिटी होती है। तो रिचार्ड ने समझा साइंस में अजम्पशंस इनफ नहीं होते, प्रूफ चाहिए होता है, एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं, ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती है। यहीं से उसका थिंकिंग प्रोसेस मैच्योर होने लगा। ऑथर इनडायरेक्टली बोलता है फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस। एक्चुअली फेलियर्स ही इंसान को बेटर थिंकर बनाते हैं। अब रिचार्ड को एक साइंटिस्ट डॉक्टर यूरक्यू हर्ट के साथ काम करने का चांस मिलता है। डॉक्टर यूरक्यू हर्ट बटरफ्लाइज पर रिसर्च करते थे। रिचार्ड उनके असिस्टेंट की तरह हेल्प करता था। यहाँ रिचार्ड साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जर्वेशंस, डाटा कलेक्शन और रिसर्च प्रोसेस सीखता है। अब वो सिर्फ हॉबी लेवल पर नहीं था, वो रियल साइंटिफिक वर्क कर रहा था। रिचार्ड ने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। उसने डिस्कवर किया कि मोनार्क बटरफ्लाइज के बॉडी में हॉर्मोन्स का रोल होता है। ये डिस्कवरी बहुत इम्पोर्टेंट थी। इसी रिसर्च ने उसको साइंटिफिक रिकॉग्निशन दिलाई, उसे पहचान दिलाई। यहाँ ऑथर शो करता है ग्रेट डिस्कवरीज सडनली नहीं होती, ईयर्स ऑफ क्यूरोसिटी एंड हार्ड वर्क के बाद होती हैं। अब ऑथर एक्सप्लेन करता है कि रिचार्ड सक्सेसफुल क्यों बना। सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से नहीं, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज थी। वो हर चीज के बारे में क्वेश्चंस पूछता था। ऑब्जर्वेशन, वो नेचर को डीपली ऑब्जर्व करता था। हार्ड वर्क, वो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट करता था। पेशेंस, फेलियर के बाद भी कंटिन्यू करता रहा, रुका नहीं। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, वो हमेशा बेटर परफॉर्म करना चाहता था। डिजायर टू लर्न, उसको न्यू नॉलेज गेन करना पसंद था। अब चैप्टर का जो सेंट्रल मैसेज हम समझते हैं, ऑथर बताता है कि सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस इनफ नहीं होती, उसके अंदर होनी चाहिए पेशेंस, राइट गाइडेंस, ऑब्जर्वेशंस, हार्ड वर्क और क्यूरोसिटी तो होनी ही चाहिए। और पेरेंट्स और टीचर्स का सपोर्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिचार्ड की सक्सेस में उसकी मदर और साइंटिस्ट लाइक डॉक्टर यूर्कू हार्ट का ह्यूज कंट्रीब्यूशन था। यहाँ ऑथर इनडायरेक्टली टीचर्स और पेरेंट्स को भी इम्पोर्टेंस देता है। अगर एडल्ट्स चिल्ड्रन की क्यूरोसिटी को इनकरेज करें तो चिल्ड्रन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ये चैप्टर सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये चैप्टर लाइफ फिलोसफी भी सिखाता है। इट टीचेस नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, नेवर फियर फेलियर एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस। क्यूरोसिटी ही लर्निंग का रियल इंजन है।
अब टाइटल का हम डीप मीनिंग समझते हैं। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑथर ये नहीं बोलता बर्थ ऑफ अ साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट बोर्न नहीं होता। साइंटिस्ट ग्रेजुअली डेवलप होता है अपने एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, फेलियर से, क्यूरोसिटी से और गाइडेंस से। रिचार्ड भी एक नॉर्मल चाइल्ड था, लेकिन ऑब्जर्वेशन, हार्डवर्क और सपोर्ट ने उसको साइंटिस्ट बना दिया। तो गाइस, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक हाईली इंस्पिरेशनल चैप्टर है। रिचार्ड इब्राइट की जर्नी हमें सिखाती है सक्सेस शॉर्टकट से नहीं मिलती, क्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फेलियर से डरना नहीं चाहिए और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। ये चैप्टर स्पेशली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि सिर्फ मार्क्स इंपॉर्टेंस नहीं देते, इंपॉर्टेंस रोल नहीं प्ले करते वो हमारी लाइफ में इतना। रियल एजुकेशन तो तब होती है अगर हम ऑब्जर्व करें, क्वेश्चंस पूछें और नॉलेज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करें। रिचर्ड इब्राइट एक ऑर्डिनरी चाइल्ड था, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरोसिटी ने उसको वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बना दिया। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किस चैप्टर का आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।